हर पैमाने पे बिहार निचले स्थान पर है। इसी बात को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है। तो ये तो जो रिपोर्ट आई है वो तो राष्ट्रीय जनता दल का रिपोर्ट है नहीं। अब सेंटर से दूर वाला जो स्थिति है वहाँ पे अलायंस जो है पहले से ये बना हुआ था। अब देखिए कांग्रेस और लेफ्ट भी नेशनल अलायंस में है, तो तीनों जगह पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा जो है रिपोर्ट आ रही है। सारी रिपोर्ट आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद हम लोग वहाँ पे जीतेंगे। और नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केरल विधानसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के लोगों का आरोप है कि तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कम और बिहार को बदनाम ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी। सुबोध जी, तेजस्वी यादव इन दिनों केरल गए हुए थे। केरल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव प्रचार कम, बिहार के अपमान ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के पास जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके अंडर नीति आयोग आता है उसका भी रिपोर्ट ये लोग नहीं पढ़े हैं। और अच्छा। बिहार में जो मुखिया है माननीय नीतीश कुमार यादव, जी। उनका जो रिपोर्ट है बिहार सरकार का, चाहे वो जो है बिहार पुलिस क्राइम का रिपोर्ट हो या फिर अनेक सोशल इंडिकेटर्स हों या फिर नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हो, हर पैमाने पे बिहार निचले स्थान पर है। इसी बात को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है। तो ये तो जो रिपोर्ट आई है वो तो राष्ट्रीय जनता दल का रिपोर्ट है नहीं। अच्छा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है। ये जो है रिपोर्ट नीति आयोग का है। सोशल इंडिकेटर्स देखिएगा तो इन्फेंट मोरालिटी रेट सबसे ज़्यादा बिहार में है। किसानों का जो परिवार है सबसे गरीब परिवार बिहार में है। और जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जी। ड्रॉप रेट सबसे ज़्यादा बिहार में है। बच्चे और शिक्षक की जो रेशियो होनी चाहिए वो सबसे कम बिहार में है। माइग्रेशन सबसे ज़्यादा बिहार में है। जब से नीतीश जी की सरकार आई है, फ्लड कंट्रोल का जो मैनेजमेंट है वो पूरा चरमरा गया है। और फ्लड कंट्रोल कैसे किया जाए, किस तरीके से केंद्र के जो सरकार है उसके साथ जो है बात करके, नेपाल से बात करके इसके ऊपर पूरा जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ में जो मंडी जो बंद हो गया है उसका प्रभाव पूरे बिहार में दिख रहा है। अब माइग्रेशन की बात हो, लेकिन रोजगार की बात हो, हर पैमाने पे बिहार सबसे नीचे स्थान पे है। लेकिन चिराग पासवान और एनडीए के अन्य नेता तो कह रहे हैं कि जो बिहार पिछड़ा हुआ है इसका नींव तो लालू प्रसाद यादव ने रखा था। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के समय का भी इंडिकेटर आप उठा लीजिए। जी। लालू प्रसाद यादव जी के समय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ था वो कहीं ज़्यादा था 1990 से लेकर 2005 के बीच में। उसके अच्छा। बाद ये कमा है। पर लाख पर जो हाईवे है वो सबसे कम बिहार में है। स्टेट हाईवे सबसे कम बिहार में है। इंटरनल कंक्रीट रोड सबसे कम बिहार में है। तो ये देखिए, और इलिटरेसी जो महिलाओं का है और पुरुषों का भी इलिटरेसी है सबसे कम बिहार में है। डॉक्टर का अभाव है, नर्स का अभाव है। तो ये तो भाई, ये तो कैग का रिपोर्ट में भी आ रहा है कि करप्शन कितने चरम सीमा पे है। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का रिपोर्ट नहीं है, वो लोग अपना रिपोर्ट खुद भी नहीं देख पा रहे हैं। और अनर्गल बयान वो लोग कहते रहते हैं, ऐसा बयान देते हैं जो धरातल पे कहीं चीज कोई दिख नहीं रहा है और हवा हवाई ये लोग बातें करते हैं। वोट लेने की बात हो या अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं। जी। ये सिद्धांतिक बात तो ये लोग कोई करते नहीं है। जब से ये लोग नागपुर वाले के साथ गए हैं, ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं, कटाक्ष और अब्यूज करना अपोजिशन के नेताओं का। और ये भूल जाते हैं कि अपोजिशन के जो नेता हैं वो खुद भी जो है केंद्रीय रिपोर्ट का वर्णन ही कर रहे हैं। तो उसमें भाई आपको आत्मग्लानि होना चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस है धीरज जी। जी। आप देखिए, पूरा बजट देखिए बिहार का, मात्र 65,000 करोड़ रुपया बिहार कमाता है। 50,000 करोड़ आपने दे दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, ठेकेदार हो, जी। या फिर जो गवर्नमेंट का जो काम करने वाले हैं, चाहे वेतनभोगी हो या फिर जो मनरेगा में जो काम करते हैं उसका, या आयुष्मान भारत का जो पैसा है, ये भी नहीं बिहार सरकार अब दे रही है। तो बिहार सरकार पॉलिसीज पैरालिसिस है। और ये जो फिजिकल फेडरलिज्म की जो बात हो रही है केंद्र और राज्यों के बीच में, 10-12 सालों से ये सरकार चल रही है केंद्र जी। और राज्य की। फिजिकल फेडरलिज्म में बिहार एकदम फिसड्डी हो गया है, डिफिसिट स्टेट हो गया है। लोन मैसिव 4 लाख करोड़ का तो लोन है बिहार के ऊपर। तो बिहार
पे जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये बातें उन्हीं की डाटा उन्हीं को बता रहे हैं कि भाई अब तो सुधर जाओ। बीजेपी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव हार जा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। देखिए, उनको ये पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी। जी। हाँ, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो है हम लोग हर जगह पे चुनाव लड़ते थे, लेकिन अभी की ऐसी परिस्थिति है कि अपने साथियों को, हम और भी लड़ सकते हैं लेकिन अपने साथियों को मदद करने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन लेफ्ट में हमारा विंग बहुत मजबूत है, हम लोग 3 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों जगह पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा जो है रिपोर्ट आ रही है, सारी रिपोर्ट आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद हम लोग वहाँ पे जीतेंगे और एलडीएफ की सरकार फिर से वहाँ बनेगी। जो उन्होंने अच्छा काम किया है वो कंटिन्यू होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग साथियों को मजबूत कहाँ कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं केरल में। देखिए, केरल की जो चुनाव, देखिए सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल पॉलिटिक्स में भी होता है। जी। हम लोग जो वहाँ पे जो चुनाव एलडीएफ के साथ हैं, हम लोग पहले से एलडीएफ के साथ वहाँ पे थे, तो वो चुनाव वाजिब है कि हम उन्हीं के अलायंस में रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो ऐसा है। और हम भारतीय राजनीति जो है, साउथ की राजनीति, हम जैसा बोले फ्यूगल मतलब सेंटर से दूर वाला जो स्थिति है, वहाँ पे अलायंस जो है पहले से ये बना हुआ था। अब देखिए कांग्रेस और लेफ्ट भी नेशनल अलायंस में है, तो ये वहाँ का जो परिस्थिति को देखते हुए किस तरीके से हम लोग वहाँ पर अच्छी सरकार दे दें, जनता को किस तरीके से वहाँ पर जो सरकार अभी चल रही है वहाँ अच्छी काम कर रही है, इस कारण बस हम लोग जो है उस अलायंस में है। खाता खुल रहा है आरजेडी का केरल में। आरजेडी तीनों सीट जीत रही है, बहुत अच्छी, 100% स्टेबल। 100% पूरी बहुमत से वो तीनों सीट जो है हम लोग अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे और बहुमत से सरकार बनेगी वहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।